तो दोस्तों कल जैसे कि आप सबने नोटिफिकेशन देखी होगी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की, जिसमें आपने सब चीज़ें देख ली हैं। एग्जामिनेशन डेट कब होगा, एग्जाम होगा और कब फॉर्म फिल की लास्ट डेट वगैरह है, और कब फॉर्म तो कर लिया है, आपको क्लियर पता चल गया है। लेकिन एक जो चीज़ है वो आपने देखी होगी जिसमें वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज 261 है। 261 वैकेंसीज इस बार दी गई हैं। मतलब रिकॉर्ड ब्रेक स्टेनो की हिस्ट्री में सबसे कम वैकेंसीज आई हैं इस बार। ठीक, इतनी वैकेंसीज देख के फॉर्म फिल करने की अगर आप हिम्मत कर भी लोगे, लेकिन तैयारी करने का मतलब मन ही नहीं कर पाता है किस डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे। क्योंकि मतलब एक बिगनर भी आया होगा ना, जिससे एसएससी के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत पता होगा, वो भी देख के बोल सकते हैं इतनी वैकेंसीज देख के और लास्ट ईयर के स्टेनोग्राफर्स की कट ऑफ देख के कि इस बार की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाने वाली है। ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे स्टूडेंट इतना डिसअपॉइंटेड क्यों है? लोग स्टूडेंट्स को पता था कि इस बार वैकेंसीज कम आएंगी, तो लोग स्टूडेंट्स प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 1000 भी आ जाएं या फिर 1200 आ जाए, 1100 आ जाए, मतलब 1000 के आसपास आ जाए तो चलेगा, सब इतना मान के चल रहे थे। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हो, मैंने उसमें मेंटरशिप वालों को कहा था कि जब वो हवा बना रहे थे सिर्फ यूट्यूब पे कि 2000 वैकेंसीज आएंगी, 2500 वैकेंसीज आएंगी और आप ये मेंटरशिप ज्वाइन कर लो। मतलब किसी की 600 रुपये मेंटरशिप का फीस है और 700-800 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। बताइए, वैकेंसी 261 है, उसने तो अपना 700 बच्चे ज्वाइन करवा के 700 प्लस बच्चे ज्वाइन करवा के 4 लाख 20 4.5 लाख के समथिंग अपने बिजनेस मॉड्यूल से पैसे कमा लिए। अब उन 700 बच्चों को क्लियर दिख रहा है कि 261 वैकेंसीज हमारे इस मेंटरशिप वाले में भी कुछ नहीं कर पाएंगे कोई। ठीक है, इसमें से कोई क्या पूरा उस मेंटरशिप के एक बंदे से क्या पूरा सिलेक्शन ले लेंगे 261? दूसरा, 1000 वैकेंसी लोग स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, 500 रुपये मेंटरशिप, उन्होंने भी अपना 4 लाख का 5 लाख का बिजनेस तैयार कर लिया सिर्फ इस मेंटरशिप की वजह से। इन मेंटरशिप वालों ने वॉट लगा दी है स्टूडेंट्स की, धज्जियां उड़ा दी हैं। मतलब स्टूडेंट्स ऐसे तो परेशान है जो स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने मेंटरशिप वगैरह के चक्कर में फंस के अपनी ऐसी तैसी कर ली है, जिन्होंने माइंड का पूरा ऐप कर रखा है सिर्फ इन मेंटरशिप के चक्कर में पढ़ के, उन्होंने तो अपना बिजनेस मॉडल से अच्छा पैसा लाखों कमा लिया। मैं हमेशा से कहता था कि एसएससी स्टेनोग्राफर स्टूडेंट्स को एक छोटी सी कम्युनिटी है इनकी, 4 लाख 3 लाख ये फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन एग्जाम देने वाले सीरियस स्टूडेंट्स की मतलब नंबर्स कम है। लेकिन ऑफलाइन में है, ये सब के सब ऑनलाइन एक्टिव नहीं है, इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स लाखों में ऑफलाइन है। सेम आरआरबी स्टेनोग्राफर वैकेंसीज आई थी, तब मैंने आप सबसे बोला था टेलीग्राम पे, आप देख सकते हो मैसेजेस, उस टाइम की मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो। मैंने सबसे बोला था कि आप पढ़ लो इस मैसेज को ठीक से, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कि आप लोग को बोलना चाहिए जिनके कोर्स आप परचेस करते हो हजारों में, महापैक, ये पैक, वो कॉम्बो, ये कॉम्बो, सीबीटी के लिए हजारों रुपए देते हो, जिन कोचिंग शॉर्ट हैंड कोचिंग से ऑफलाइन, जिनको आप 8 महीने साल पर जहाँ फीस देते रहते हो, इन सबसे कहो कि आपकी बात उठाएं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज रेलवे में से आरआरबी स्टेनो से गायब कर दी गई, वैकेंसी नहीं दी गई। सेम इसी तरह से इस बार भी हो गया है कि एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज भी देखिए आप, पूरा रिकॉर्ड ब्रेक वैकेंसीज आई है, हिस्ट्री बन चुकी है कि इतनी कम वैकेंसीज कभी नहीं आई थी, ये आ गई है। इस बार इन मेंटरशिप वालों को आपको मतलब सबसे पहले तो इनको बोलना चाहिए कि आपने किस वे पे 2000 2500 करके चिल्ला चिल्ला के बोल दिया। अगर मैं बोल रहा होता उस टाइम पे तो आप लोग बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी और इनके के आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। ये चीजें क्लियर थी मुझे, क्योंकि वो अपने बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे थे, सिर्फ आपसे आपको एक अर्निंग का सोर्स बना के रखे थे, आपसे अच्छा पैसा कमा रहे थे। उनको नहीं मतलब है, लोग अपनी खाली रिटर्न के स्कोर दिखा के सीबीटी का तो कितना स्कोर आओ ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता यार। स्कोर आज की डेट में कोई नहीं पूछता। कोई भी सीजीएल का वो स्टूडेंट आके ये सीबीटी देगा, उसका स्कोर देख लो कितना होगा, फाइनल सिलेक्शन देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करके अपने उसमें भर लिया। अब पूरी तरीके से इनका बिजनेस खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने पैसा कमा लिया, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ना। अब उनसे आपकी आवाज उठाएं, यहाँ पे मैं कहना आपसे चाह रहा हूँ कि अब आप लोग उनसे को आपकी आवाज उठाएं। अब हम उनसे कहो कि वैकेंसीज बढ़ाएंगे कैसे? आपने तो लाखों कमा लिया हम लोगों से कह के, वैकेंसीज कैसे बढ़ाने के लिए कोई उपाय बताएं। आखिर एसएससी तक बात पहुंचाएंगे, कुछ तो वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है जिसपे स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए उसे कुछ एक टारगेट तो दिखे यार, इतनी वैकेंसीज हैं। अभी 261 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड का जितना भी होगा स्टेनो का, वो इस पे कंपटीशन करेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी, तो इसमें ओबीसी कैटेगरी कितनी आएंगे? वो भी ओबीसी कैटेगरी में अगर आप एलिजिबल खाली ग्रेड सी में हो, ग्रेड डी में आपकी एज निकल चुकी है, तो आप ग्रेड सी में ओबीसी कितनी आएंगी? 1-2 वैकेंसी पे फाइट करोगे, 2-4 वैकेंसी पे। वैसे अगर आप जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, या फिर आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हो, आप ईडब्ल्यूएस में हो, ओएच में हो, या ओएच में, एलडी में, वीएच में, एचएच में, ठीक है, इन सब कैटेगरीज में आते हो। इन सब की वैकेंसीज देखना, कुछ में तो कुछ कैटेगरी की रिजर्वेशन में वैकेंसीज नहीं आएंगी, और आएंगी भी तो कहाँ पोस्टिंग मिले, कुछ नहीं, कोई डिपार्टमेंट जैसा नहीं। अब आप यहाँ क्लियर कर सकते हो
कि जिन्होंने हवा बनाई है, अब इनसे कोई है कि आप आपकी आवाज उठाओ ना। ये भी वैकेंसीज आने के टाइम में धीरे, एक दो ही फील्ड थी जहां से वैकेंसीज हर साल आती थी। एक आती थी एसएससी स्टेनो से और एक कोर्ट देता था वैकेंसी। तो बाकी डिपार्टमेंट्स तो मतलब धीरे धीरे जो वैकेंसी स्टेनोस के एक टाइम पे देते थे वो सब गायब हो रहे हैं। अब उनकी वैकेंसी 2-2 साल 3-3 साल हो गए निकल नहीं रही थी। और अब ये भी धीरे धीरे दोस्तों गायब हो रही है, मतलब इतना कम हो रहा है। अब इसके पीछे के लोग बहुत से बोलेंगे कि टेंटेटिव वैकेंसीज में बढ़ेंगी यार, 400 बढ़ जाएंगी, 500 बढ़ जाएंगी। ये 261 2600 नहीं हो जाएंगे, 2600 वैकेंसीज नहीं हो जाएंगी। ठीक है, इतना आप मान के चलो। वैकेंसी 200-400 बढ़ जाएंगी तब भी आप क्या सोच रहे हो, 600-700 वैकेंसीज पे फाइट करना है। और इसी के साथ साथ देखिए, पहले तो इन्होंने सीबीटी का हर साल के एंड में होता था, 4 ट्रिमेस्टर में होता था, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में उठा के फेंक दिया स्टार्टिंग के ट्रिमेस्टर में। मतलब जनवरी फरवरी मार्च के बाद ही आप स्टार्ट हो जाओ तैयारी में। अभी स्टूडेंट्स दे के आया है बिल्कुल स्किल मार्च में और तुरंत उसका अगस्त में एग्जाम। एक तो ये सीबीटी से भी हो गया। ये सब इतनी जल्दी इतना ज्यादा उलटफेर क्यों कर दिया जाता है? छोटी सी कम्युनिटी से, छोटी सी वैकेंसी से कोई कुछ बोलना ही नहीं है वैकेंसीज के बारे में, किसी चीज के बारे में, एग्जाम पैटर्न्स के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। अभी देख लीजिए 2024 वालों का फाइनल रिजल्ट तक नहीं आया है। तो बहुत सी चीजें हैं यार। अभी जिन्होंने आपके लिए चीजें बोली थी, आप उनसे बोलो ये चीजों के लिए कि वैकेंसीज आपने बोला 2000 आएंगी, 2500 आएंगी, 3000 आएंगी। और उसके बाद अब आप बताओ ये 261 वैकेंसीज आई हैं, अब हम क्या करें? आपने तो अपने बिजनेस मॉडल से हमसे पैसे कमा लिए मेंटरशिप करके। अब इस वैकेंसीज को बढ़ाइए और ना मेरी फीस वापस करिए। अपनी फीस रिफंड करने के लिए आपको लिए एक स्टूडेंट इतना परेशान है, सालों साल तैयारी करता है, ठीक है, इतनी तैयारी करने के बाद अब जिसका 2024 वगैरह में स्किल की वजह से नहीं रहे, मतलब नहीं हो पाया, तो उसने अपने स्किल भी इस बार बेस्ट कर ली थी कि इस बार तो फाइनल सिलेक्शन लेना, लेकिन वैकेंसी इतनी 261। अब वो थक गया है भाई कि सीबीटी को इतना मेहनत करके तैयार किया, स्किल भी किया, एक दो फेलियर देखने के बाद अब यहाँ पहुंच रहा हूँ कि फाइनल सिलेक्शन ले लूं और इस बार वैकेंसी इतनी गायब। और सालों साल की कड़ी मेहनत यार, शॉर्ट हैंड वगैरह रातों रात ऐसे लेट के पढ़ाई करने से नहीं होता है, या 2-4 नोट्स रिवाइज करने से शॉर्ट हैंड वगैरह में एक स्पीड एक एक्यूरेसी नहीं बनती है। बैठ के मेहनत डेली करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। ठीक, सीबीटी में स्कोर कहां तक लाना पड़ता है आज की डेट में, ग्रेड डी या ग्रेड सी में सिलेक्शन लेने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितने मॉक्स लगाने पड़ते हैं, कितनी थ्योरी कवर करनी पड़ती है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दौरान सॉल्व करने पड़ते हैं। ये सब चीजें होती हैं यार। और उसके बाद अब जो कभी भी सीबीटी उठा के दे दी जाती है डेट, कभी भी कैलेंडर से आगे पीछे चीजें हो जाती हैं, कभी वैकेंसीज इतनी कम होती जाती हैं। लेकिन उधर मेंटोरशिप वाला जो बिजनेस मॉडल चल रहा है यूट्यूब पे, वो हवा बना रहा है। 2000 वैकेंसी, 2500 वैकेंसी, बेशर्मी की हद तब है। कल वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज हुई, वो नोटिफिकेशंस पे मुझे स्टूडेंट ने वीडियो शेयर की, देखिए कितने बेशरम ये लोग कि मतलब 261 वैकेंसीज भी के लिए नोटिफिकेशन को वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं हमारे अगर मेंटरशिप को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ये ऑफर चल रहा है 500 रुपीज। भाई मैं शौक हूँ यार, कैसे कैसे लोग हैं, मतलब इमोशंस नाम की चीज नहीं। स्टूडेंट परेशान है और अभी भी 261 वैकेंसी में मेंटरशिप ज्वाइन करवा रहे हो। कमेंट में लोग कह रहे हैं कि आपके मेंटरशिप में ऑलरेडी इतने बच्चे ज्वाइन है, 700, 800, 500, 600 की फीस के हिसाब से 4.5-5 लाख का बिजनेस तैयार करके बैठ रहे हैं यार वो। और इधर उनको कुछ मतलब नहीं है, कह रहे हैं 20 वैकेंसी बढ़ेंगी। यार सबको पता है 10 बढ़ जाएंगी, 20 बढ़ जाएंगी, 50 बढ़ जाएंगी, 100 बढ़ जाएंगी, 200 बढ़ जाएंगी, 500 बढ़ जाएंगी, तब पर भी वैकेंसी का टारगेट मतलब अंडर 700 वैकेंसीज रहेंगी यार। अब आप देख लो कितना बढ़ेगा यार। आप उनसे बोलो कि कैसे वैकेंसीज बढ़नी है, इतनी वैकेंसीज पे कैसे तैयारी हो सकती है, उन सबके लिए बोला जाए, चीजें करो। सेम मैंने रेलवे के लिए भी अपनी तरफ से एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई थी, ठीक है। और ये कोई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मेरा कोई बिजनेस मॉड्यूल यहाँ पे मैंने चला रहा हूँ, यहाँ पे कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कुछ नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है ना, मेंटरशिप सेल करता हूँ। यहाँ पे मैं जो तैयारी कर रहा होता हूँ, जो मैंने सीखा है सीनियर से, अपने खुद के सेल्फ स्टडीज से, वो चीजें मैं शेयर कर रहा होता हूँ जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। वो चीज के थ्रू मैंने उसी प्लेटफॉर्म का हेल्प लेके मैंने आरआरबी स्टेनो के लिए भी बोला था, टेलीग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। और इसी तरह से मैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी आप लोग बोलोगे उसके लिए भी बोलने के लिए हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि सबका दिमाग खराब है, हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का दिमाग खराब है। 261 वैकेंसीज ऑल इंडिया, जिसमें से आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अलग अलग आएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद जो आपका मतलब रिजर्वेशन के साथ जो वैकेंसीज हैं वो अलग डिवाइड हो जाएंगी, फिर ग्रेड डी और ग्रेड सी की अलग हो जाएंगी। क्या बचेगा यार, क्या बचेगा, क्या तैयारी करेंगे? इतने साल से स्टूडेंट जो लगे पड़े हैं, क्या होने वाला है? मतलब जिनके लास्ट अटेम्प्ट होगा, जो लोग बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन लेने बैठे होंगे, बताओ क्या। अब ये सब चीज़ें हैं, अब आपको अपना सही गलत सब समझना है। जैसी चीज़ें हों अपने हर उस प्लेटफॉर्म से आप बोलिए कि आपके लिए चीज़ें बोलें कि वैकेंसीज कुछ तो दे दी जाए, कुछ तो ऐसी बढ़ा दें जिस पे तैयारी करने के लिए बैठे हैं। चाहे वो आप आपके ऑफलाइन शॉर्ट एंड कोचिंग्स हों
स्टूडेंट्स हों या फिर ऑनलाइन या फिर जिनके आपने कोर्स सीबीटी के लिए खरीद रखे हैं, जिन्होंने मेंटोरशिप वालों ने हवा बना रखी थी पूरी तरीके से, सबसे ज़्यादा दिमाग तो इन्होंने खराब कर रखा था, क्योंकि समझदार यूट्यूबर्स, समझदार स्टूडेंट्स ये सब जान रहे थे वैकेंसीज इस बार कम आएंगी, सब प्रेडिक्ट करके भी चल रहे थे 1000 के अंदर आएंगी, 1100 के अंदर आएंगी, 1200 के अंदर आएंगी, लेकिन 1500 प्लस ये सब जाने वाली नहीं है, वैकेंसी जानी नहीं, इस बार कम ही आएंगी। लेकिन देखिए कितना बड़ा, और उधर उन्होंने हवा बना रखी थी 2000, 2500, 3000, तो आपके मन में चीज़ें पहले से बिल्ड हो रखी थी कि यार इस बार तैयारी ये वो, आपने कोर्स खरीद लिए सीबीटी के लिए, मेंटोरशिप, शॉर्ट हैंड सब चीज़ कर लिया, और 261, ताकि कुछ वैकेंसीज आए जिस पे हम स्टूडेंट्स तैयारी कर सकें और सिलेक्शन के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उस सिलेक्शन तक करीब पहुंच सकें, सिलेक्शन ले सकें। इतनी मेहनत एक तरफा बेकार हो जाएगी बिना एग्जाम दिए हुए, बिना फॉर्म फिल किए। वो 261 देख के और उसके बाद कैटेगरी वाइज डिवाइड होके उसके बाद ग्रेड डी ग्रेड सी में डिवाइड हो जाएंगे वैकेंसीज, देख के ही नहीं यार, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे करना है यार। और सब लोग कहेंगे यार तुम्हें इतनी वैकेंसी से क्या मतलब, तुम्हें एक ही सिलेक्शन लेना, एक सीट से मतलब। अरे एक सीट, इस बार की कट ऑफ जान सकते हो क्या जाएगी ग्रेड डी और ग्रेड सी में, आप आइडिया ले सकते हो। और इसका मैंने ये भी बोल दिया था इससे आज से 20 दिन 30 दिन पहले ली वीडियो में कि इस बार कट ऑफ वैसे भी हाई जाएगी, क्योंकि एसएससी के अदर एग्जाम्स के स्टूडेंट्स इस बार जो पहले एसएससी के एग्जाम होगा उसमें पैटर्न को देखने के लिए बैठेंगे, क्योंकि अदर एग्जाम्स के बैठेंगे जिनको शॉर्ट हैंड से कोई स्किल से मतलब ही नहीं, सिर्फ सीबीटी आएंगे पैटर्न देखने से, सीजीएल हो जिसमें सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जेडी हो, कोई भी एग्जाम का बंदा हो एसएससी का वो बैठेगा। तो बहुत चीज़ें हैं, आप समझदार हो। बाकी होपलेस मत हो ना, अगर आपने तैयारी पूरी तरीके से अच्छे से कर रखी है, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है और अच्छा लेके जाइए। बस ये मान के चलिए अगर आप ग्रेड सी वगैरह में लेने चाह रहे हो तो 170 180 मान के चलो, इतना से पे नीचे तो कोई बात ही नहीं होने वाली। सेम ग्रेड डी में भी जो लास्ट ईयर आई थी उससे बहुत ज़्यादा आने वाली है, ज़्यादा ही आने वाली है कट ऑफ वगैरह, क्योंकि इतनी वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल फाइट होगी। तो और सीबीटी में स्कोर जान सकते हो क्या होगा।